नमस्कार जी, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। एक बेहद ही दुखद घटना घटी है और सड़क दुर्घटना में गिरिपार क्षेत्र के एक युवक की दुखद मौत का समाचार मिला है। बीती देर रात ये घटना घटी है और वो हम आपको सड़क दिखा देते हैं जहां पर उस युवक का एक्सीडेंट हुआ है। वजह क्या है फ़िलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आप यहाँ भी देखें तो ये गड्ढे हैं। क्या वजह हो सकती है आप भी हमें बताइएगा। और चिंता का विषय तो ये सड़क है जो ना जाने कितने हादसे कर गई है। अभी 2 हफ्ते के अंदर इस सड़क में आधा दर्जन के करीब जो है सड़क हादसे हुए हैं और जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों को नुकसान पहुंचा है और यहां तक कि कई लोगों की तो दुखद मौत भी हुई है। न जाने कैसे ये घटना घटी। बीती रात को पोंटा साहिब के कलाता बदाना पंचायत के एक युवक की, जो कि बाइक से आ रहा था, ऊपर भेड़े वाला की ओर से, शुखेड़ा की ओर से वो आ रहा था और अचानक, जैसे आपने अभी ये बाइक भी देखी, शायद हो सकता है कि ऐसे हो, पक्का नहीं हम कह सकते, लेकिन गड्ढों को बचाने के चक्कर में भी कई बार बाइक वाला थोड़ा सा जो है कट मारने का प्रयास करता है, कई बार गड्ढे को बचाने का प्रयास करता है, कई बार रात के समय कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, पोंटा की सड़कें सुरक्षित नहीं है। मेरा सबसे निवेदन है, सबसे जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, जो भी लोग यहाँ से आते जाते हैं, सबसे गुजारिश है कि ये पोंटा साहिब बंगानी कलाता किलोड़ मुख्य सड़क, पोंटा साहिब पुरवाला बनौर मुख्य सड़क, पोंटा साहिब पुरवाला अम्बोया राजपुर नगेता सड़क, जो भी ये सड़क है मेन सड़क, इसकी हालत इतनी सही नहीं है। हालांकि अभी मंत्री साहब भी आए थे, लेकिन तब भी सिर्फ मिट्टी से ही ये गड्ढे भरे गए थे और मिट्टी तो फिर एक बारिश के बाद कितनी रहती है कितनी नहीं ये सब जानते हैं। लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश है कि सावधानी पूर्वक चलिएगा और चाहे वो बाइक सवार है, चाहे वो छोटी गाड़ी है, गड्ढों को बचाने के प्रयास में ऐसा ना करें कि कभी आपको चोट लग जाए या कभी किसी को। ये घटना कैसे घटी है फिलहाल अभी हमें पता नहीं चला है, लेकिन एक पूरे क्षेत्र के लिए दुखद घटना ये घटी है कि एक 20 से 25 वर्ष का वो नौजवान है जिसकी दुखद मृत्यु की सूचना मिली है। मात्र 20 से 25 वर्ष का, बाइक से आ रहा था ऊपर से शुभखेड़ा की ओर से और पोंटा साहिब की ओर वो जा रहा था, लेकिन अचानक यहाँ पर उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो यही पॉइंट है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट होता है और उसके बाद उसे अस्पताल पहुँचाया जाता है, लेकिन समाचार जो मिला है वो सुखद नहीं है। वो बड़ा ही दिल को झकझोर देने वाला समाचार प्राप्त हुआ है कि गिरिपार के एक नौजवान की दुखद मृत्यु हुई है और इस पर सभी लोगों को मैं तो गुजारिश यही करूंगा कि इस सड़क पर जब भी आप चलें तो बड़ा सावधानी रखिएगा। और ये घटना, जैसे ही ये घटना पता चली, पूरे इलाके में शोक की लहर है, क्योंकि एक नौजवान का इस तरीके से जाना बहुत दुखद है। तो मैं आपको बताऊं कि कारण पता नहीं क्या होगा, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस एक्सीडेंट का कारण क्या होगा, लेकिन आप स्वतः ही जान सकते हैं कि आप लोग भी जान सकते हैं कि क्या इसका कारण रहा होगा। लेकिन जो भी कारण होगा वो विस्तृत खबर में भी पता लग जाएगा। लेकिन एक दुखद सूचना मिली है कि युवक की दुखद मौत हुई है। किलोड़ में ये परिवार जो है वो रहता है, बेसिकली है कलाता बडाना से, और हैरान कर देगा ये पूरा मामला जो है, सबको झकझोर के रख देगा। और ये अभी हम आपको बताएं कि इस सड़क की हालत किसी से जो है वो
किसी से छुपी नहीं है इस सड़क की हालत। और यहाँ भी हम आपको बताएं कि एक ये आप ये देखिए कि ये देखिए ऐसे ऐसे गड्ढे भी हादसों को न्योता देते हैं जी। और इस गड्ढे को भरना कितना ज़रूरी है आप लोग भी समझिएगा, ज़रूरी है कि नहीं है आप लोग खुद ही बताइएगा कि अभी यहाँ पर जो घटना घटी है हम वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हो रहा है वो उस पर भी विचार कीजिएगा। ये घटना तो घट गई, लेकिन आगे ऐसी कोई और घटना ना घटे उसके ऊपर भी हमें विचार करने की जरूरत है। ये देखिए ऐसे ऐसे गड्ढे भी हमें इग्नोर नहीं करने हैं, हमें इसका भी कोई ठोस समाधान जो है इसका निकालना है। और शायद जो हमें सूचना मिली है कि इसके बारे में भी विभाग को कई बार अवगत करा दिया गया है कि इस गड्ढे को भर दीजिएगा, इसका कोई ठोस निर्णय निकालिएगा, लेकिन कोई ठोस निर्णय अभी तक निकला नहीं है। वहाँ की आप बात कीजिएगा, ये देखिए ये पोर्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम वो भी गड्ढे हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हादसा गड्ढे की वजह से हुआ है, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो ये है कि सड़कों की हालत जो है हादसों को न्योता दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें कोई दो राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये देखिए ये सड़क है, ये बाईपास से बिल्कुल नज़दीक है चुंगी नंबर 6 पर। और इस सड़क में अगर अभी बारिश हो जाए तो क्या हालत। और देखिए आप जिस हिसाब से बाइकें चल रही है, स्कूटी चल रही है, आप अंदाज़ा लगाइएगा क्या 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 कंडीशन है इस सड़क की। लगाइए आप अंदाजा। हम हैरान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है पांवटा साहिब के शहर में ही। अगर शहर में ये हाल है साहब तो सोचिएगा हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो गांव बस्ती के लिए जो रोड जाते हैं, उनकी हालत क्या होगी जब ये शहर में ये हाल है। आखिर कब जागेगा प्रशासन, कब जागेगी सरकार, आखिर और क्या कुछ देखना बाकी रह गया है बताइएगा आप। ये देखिए सड़क की हालत, अगर मैं आगे जाऊं ये देखिए ये कंडीशन है चुंगी नंबर 6 की। शहर में आता है ये, शहर में आता है ये। और इसकी सड़क की हालत आप देखिए, वो देखिए गाड़ियां जा रही है, जो आप लगाइए अंदाजा। ये कंडीशन है यहाँ पर। हम बार बार वही बात कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते कि हादसा कैसे हुआ है, लेकिन हादसे का एक कारण कहीं ना कहीं, जितने भी हादसे होते हैं उसका एक कारण ये भी है कि सड़कों की दशा जो है वो दयनीय है। जो सड़कें हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कों की दशा हादसों को न्योता देती है। इस तरीके की सड़कों की बीती रात हादसा कैसे हुआ अभी तो ये साफ नहीं हुआ है, क्या कुछ रहा होगा, लेकिन जो भी घटना घटी है उसने हिला कर रख दिया है जी पूरे क्षेत्र को, उसने हिला कर रख दिया है पूरे इलाके को। एक नौजवान का इस तरह से जाना बेहद ही दुखद है, बेहद ही दर्दनाक है। तो ये देखिएगा ये वो सड़क है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट ये पॉइंट है जहाँ पर उस युवक के साथ जो घटना घटी है। तो ये अपडेट लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ था। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ताकि वो भी हम आगे जो खबर प्रेषित करेंगे उसमें भी हम वो मेंशन कर सकें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।